हाय फ्रेंड्स, स्वागत है न्यू क्लास में। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑल इंडिया लिमिटेड ग्रेड 7 का जो एग्जाम्स होने वाला है उसके रीजनिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे और ये आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ग्रेड 7 का एग्ज़ाम्स अभी होने वाला है। अभी इसके बाद ग्रेड 3 का जो एग्ज़ाम्स ख़त्म होगा उसके बाद ग्रेड 7 का भी एग्ज़ाम्स होने वाला है। तो दोस्तों वहाँ अभी देख ही रहे हो कि ग्रेड 3 के एग्ज़ाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसी बेस पे इससे लेवल थोड़ा स्टैंडर्ड होगा ग्रेड 7 का, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चंस को करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चंस को। तो यहाँ दिया हुआ है क्या कि A इज़ द फादर ऑफ B एंड देन A कॉमा दिया हुआ है एंड देन C इज़ द ब्रदर ऑफ A एंड देन ये कॉमा है एंड देन F इज़ द सिस्टर ऑफ B। इस तरह के क्वेश्चंस ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, आ भी रहे हैं और ग्रेड 7 के एग्जाम्स में आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को दोस्तों सबसे पहले कैसे करेंगे, तो ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चंस होगा ना दोस्तों, वहाँ पे याद रखोगे मेल कैंडिडेट हो तो उसके लिए हम लोग प्लस इंडिकेट करेंगे, फीमेल के लिए माइनस इंडिकेट करेंगे, ठीक है। तो एक सेंटेंस पढ़ेंगे, डायरेक्ट हम लोग बनाएंगे। ए इज़ द फादर ऑफ बी, ये हो गया ए इज़ द फादर ऑफ बी। बी हम लोग नीचे ले लेते हैं, ठीक है। तो ए का जेंडर पता चला इसलिए हम लोग प्लस लिए। द नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, सी इज़ द ब्रदर ऑफ ए। सी क्या है, ए का ब्रदर है, यानी प्लस दे दिए। उसके बाद बोल रहा है एफ इज़ द सिस्टर ऑफ बी। तो एफ दोस्तों क्या है, बी का सिस्टर है, यानी जेंडर पता चल गया, फीमेल है तो माइनस ले लिए। देन आपका बोल क्या रहा है, नेक्स्ट सेंटेंस बोल रहा है कि इफ एम इज़ द फादर ऑफ ए। इफ एम इज़ द फादर ऑफ ए, यानी अब फादर है लेकिन ऊपर की तरफ जाएंगे तो एम क्या है, फादर यानी मेल हो गया, ठीक है। देन आपसे पूछ रहा है कि इस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन एफ एंड सी। एफ और सी के बीच में क्या रिलेशन होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये है एफ और सी। तो दोस्तों देखोगे एफ और बी, अब ये इन दोनों का ये कौन है, फादर है, और ये फादर का दोस्तों ये कौन है, ब्रदर है। तो ये तो अंकल कहलाएगा, बट ये अब ये क्या होगा, अब ये अंकल है तो ये क्या होगा, अब इसका जेंडर पता चल रहा है ना, ये फीमेल है तो ये क्या होगा, नीस होगा। तो एफ तो होगा नीस एंड देन ये होगा अंकल, है ना। तो इस तरह का ऑप्शंस में देखोगे अंकल एंड द नीस, ब नीस एंड अंकल। तो पहले कौन है, पहले एफ है, तो एफ कौन, नीस है। तो देखते हैं कहाँ है ऑप्शंस में। तो हाँ, ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर डी में फर्स्ट नीस दिया हुआ है एंड देन उसके बाद अंकल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ दिया हुआ है कि फाइंड द मिसिंग नंबर। तो अब देखोगे दोस्तों, अब ये आपके सामने एक फिगर दिख रहा है, इस फिगर में मिसिंग नंबर कौन सा है, तो ये क्वेश्चन मार्क, ये है ना, ये फाइंड करना है। तो अब यहाँ देखोगे इस फिगर में कि ये 3 तरह का ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल नंबर 1 ले लेते हैं, चलो इसे 2 ले लेते हैं, इसे हम लोग फाइंड करना है तो 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस ट्रायंगल पे ये जो तीनों नंबर दिख रहा है, ये 6, 7 एंड देन 5, तो इन तीनों के बीच कुछ तो रिलेशन होगा। उसी तरह से यहाँ भी हमारा जो है 10, 7 एंड देन 4, तो ये रिलेशन यहाँ जो होगा और यहाँ जो रिलेशन होगा, दोनों का रिलेशन क्या होगा, सेम होगा। तो सेम प्रोसेस से हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को हम लोग इस क्वेश्चन मार्क को फाइंड कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखेंगे, तो अगर सपोज 7, 5, 12, 6, हाँ इन दोनों को अगर प्लस कर दें, 7, 5 प्लस 7, ये हो गया आपका 12 डिवाइड बाई 2 करते हैं तो 6 है। यहाँ देखते हैं इन दोनों को, स्ट्रेट लाइन का ये है दोनों, तो इन दोनों को अगर प्लस कर दें तो 10 प्लस 4, 14 को 2 से डिवाइड कर दें तो 7, जो कि है यहाँ पे। तो पता चला प्रोसेस। तो उसी तरह से 8 प्लस 6 को दोस्तों क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 8 प्लस 6 यानी हो गया आपका 14 और डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 7। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फिर 7। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका 7, जो कि ऑप्शन नंबर है फर्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट इस सीरीज़ का क्वेश्चन है, अभी जो ग्रेड 3 का एग्जाम्स चल रहा है वहाँ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो ग्रेड 7 के एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चंस को। तो यहाँ देखोगे बी, अब इस क्वेश्चंस में ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड, ये, तो इसमें करेंगे क्या कि फर्स्ट जो है ना,
ये डी हाँ सामने है, तो इसको क्या करते हैं कि इसको इसके साथ कंपेयर करके फिर हम लोग आंसर को निकालेंगे। बी सी डी यानी +2 हो रहा है ना, ई एफ +2 अगेन एफ देन जी एच, तो ये होगा एच से स्टार्ट होगा। तो एच से ऑप्शन सारे ऑप्शन ही एच ही है। चलो आगे देखते हैं फिर। तो यहाँ देखेंगे ई एफ जी +2 जी एच आई +2 आई जे एंड देन के, तो ये होगा एच के। तो एच के भी 2 ऑप्शन है। देखते हैं आगे। ए बी सी +2 डी ई +2 ई एफ जी, तो ये होगा एच के जी। अब एच के जी शायद एक ही ऑप्शन से देखोगे आप, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में एच के जी, बाकी यहाँ पे था एच के एल था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आप नहीं भी निकालोगे तो भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आप चेक भी कर सकते हो, जी एच आई जे के एंड देन एल एम, तो ये होगा यहाँ पे एम। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या कि अ मैन ट्रेवल्स 4 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ, ठीक है। तो ये डायरेक्शन का क्वेश्चन, तो डायरेक्शन पता ही है आपको, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड देन साउथ। तो अ मैन ट्रेवल्स 4 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ, यानी नॉर्थ की तरफ, तो मान लेते हैं इस पॉइंट से 4 किलोमीटर यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, ये हो गया 4 किलोमीटर। देन ट्रेवल 6 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, ईस्ट की तरफ। तो अब यहाँ पे आने के बाद ईस्ट किधर है दोस्तों, इधर है ना, तो इधर गया कितना 6, हाँ 6, तो थोड़ा बड़ा लेते हैं इससे, ये हो गया 6। एंड फर्दर ट्रेवल्स 4 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ, अगेन उसके बाद फिर क्या कर रहा है, नॉर्थ की तरफ 4 किलोमीटर ट्रेवल्स कर रहा है, यानी हो गया ये हो गया, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, अब ये चला गया यहाँ पे कितने 4 किलोमीटर, ठीक है। देन आपसे पूछ क्या रहा है कि हाउ फार ही इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो अब यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों देखोगे इस तरह क्वेश्चंस मैक्सिमम स्टूडेंट कहाँ गलती करेंगे, ये हो गया 4 16 और ये हो गया 4 14, तो 14 आपको ऑप्शंस में भी होगा, यहाँ पे क्लिक कर दोगे और ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कंडीशन में इस तरह क्वेश्चंस में क्या होता है कि ये स्ट्रेट लाइन है 90 डिग्री, ये भी स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री, ये भी एक स्ट्रेट लाइन ही है ना। तो अब ये देखोगे कि इसको निकालना है ना, तो ये अगर हम इसको ज्वाइन कर दें इस तरह से, तो अब ये देखोगे किस तरह का ट्रायंगल शेप हो गया, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो अब इस डिस्टेंस को फाइंड करना है। अब ये डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, जिसे हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी पूछते हैं। अगर टोटल डिस्टेंस अगर पूछता कि कितना होगा, तब ये टोटल डिस्टेंस होता 14 किलोमीटर, बट आपसे पूछ रहा है कि हाउ फार ही इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से यहाँ पूछ रहा है, तो ये होगा एस डी यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग कैसे फाइंड करते हैं दोस्तों, ये पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर देंगे। ये हो गया 90 डिग्री स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये हो गया हाइपोटेनियस, दिस स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला दोस्तों यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 6 है, तो ये भी 6 होगा। अभी टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक आपको कितना मिला दोस्तों, ये हो गया 4, और ये टोटल कितना है इस साइड देखोगे, ये पैरेलल ना 4, तो ये भी 4। अब 4 + 4 यानी टोटल यहाँ से आपको यहाँ तक कितना हो जाएगा, टोटल 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 6 का कॉम्बिनेशन क्या होता है दोस्तों, ट्रिपलेट पता ही होगा आपको, तो ये होगा 10। निकाल के भी दिखा देता हूँ, ये 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर और ये रूट लगा दोगे, ठीक है। यानी इसका नाम दे दे ए और सी, देन ए सी इज इक्वल्स टू, ये होगा 64 एंड देन 36, ये रूट अंडर, ये होगा 100 और ये हो जाएगा आपका 10 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर है डी, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये कोडिंग का क्वेश्चन है और इसे हम लोग बोलते हैं मैसेज कोडिंग, ठीक है। तो दोस्तों आ सकते हैं इस तरह क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम से पूछे जाते हैं, तो ग्रेड 7 में आने के चांसेस भी है। तो देखो कि यहाँ दिया हुआ है क्या कि गिव योर बुक का कोड दे दिया हुआ है, ये SKDJ एंड देन AP। बुक माई टिकट्स इज DGLE एंड देन NV, देन व्हाट इज द कोड फॉर गिव, ये गिव का कोड निकालना है इन द गिवन कोड लैंग्वेज। तो दोस्तों आपको करना क्या होगा कि सिंपल है, अब ये है ना 2 ही, यहाँ तो ज़्यादा है नहीं। बैंकिंग में क्या होता है कि बैंकिंग के एग्ज़ाम में कि 4 5 इस तरह से देते हैं,
ठीक है। तो उस स्टेप में हम करके एक एक को निकालना और एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन भी होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे एक ही सिंगल क्वेश्चन है तो आसान से हम लोग डायरेक्ट यहीं पे दिखा देते हैं मैं आपको। अब यहाँ देखोगे, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, गिव योर बुक, तो ये आपको बुक दिखा और तो कुछ कॉमन नहीं दिखा, तो ये कॉमन हो गया, है ना। तो अब देखोगे इन दोनों में भी कोई कॉमन होगा, ठीक है। तो अब देखोगे ये डी जी आपको कॉमन दिख रहा है, यानी बुक का कोड हो जाएगा दोस्तों। अगर आपसे बुक का पूछता तब आंसर हो जाता डी जी, या डी जी का पूछता तो बुक हो जाता, ठीक है। बट आपसे पूछ किसका रहा है, गिव का, तो गिव कहाँ है दोस्तों, अब यहाँ पे है गिव। तो इस लाइन में, इस सेंटेंस में गिव भी था, योर भी था, जिसका अभी तक पता नहीं चला है। तो गिव और योर यहाँ है नहीं यार। तो अब देखोगे, अब ये आपके पास बचा क्या, गिव एंड देन योर। तो गिव और योर, यहाँ पे कोड क्या बचा, SK एंड देन AP। तो अब इन दोनों का कोड इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, बट आपको पता नहीं है। तो इस कंडीशन में आप याद रखोगे SK और AP का आइदर केस होगा, मीन्स इसमें से कोई भी कोड हो सकता है, किसका, गिव का भी हो सकता है और योर का भी हो सकता है। इसलिए इस कंडीशन पे क्या होगा, आइदर केस, ठीक है। तो देखोगे ऑप्शंस में कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी में देखोगे आइदर SK एंड देन AP। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ दिया हुआ है क्या कि इन अ मंथ ऑफ 31st डे, कोई एक मंथ है जिसमें टोटल डे कितने हैं, 31, ठीक है। थर्ड थर्सडे फॉल ऑन 16th, ठीक है, यानी थर्ड थर्सडे यानी हो गया 16th को है। तो ये ले लेते हैं, ये स्टार्ट होता है 1 से, ये हो गया 31st का है ना, ये 16th को थर्ड थर्सडे दिया हुआ है, ठीक है। ये हो गया थर्ड थर्सडे, ठीक। देन आपसे पूछ क्या रहा है कि व्हाट विल बी द लास्ट डे ऑफ द मंथ। तो ये लास्ट डे ऑफ द मंथ ये क्या होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है, कौन सा डे होगा। तो ऑप्शंस में देखोगे तो ऑप्शंस भी 5th फ्राइडे, 4th सैटरडे, 5th वेडनेसडे, 5th थर्सडे, यानी जो भी होगा, फ्राइडे हो, सैटरडे हो, वेडनेसडे हो, थर्सडे हो, ये आपको टोटल काउंट भी करना है कि कितने नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो ये है थर्ड नंबर पे थर्सडे, तो 16th है, यहाँ 31st है, यहाँ 1 है आपके पास, और आप कुछ नहीं जानते हो। तो अभी हम लोग आगे की तरफ देखेंगे। तो 16 के बाद दोस्तों क्या होगा, 17, ठीक है। अच्छा, और एक बात दोस्तों, सपोज़ फर्स्ट को अगर मंडे है, तो अगर हम लोग +7 कर दे, 7 + 1 यानी 8 को भी फिर क्या होगा, मंडे होगा, ये तो आपको पता है, ठीक है। तो अगर हम लोग 7 ऐड करते जाएं, 7 को अगर ऐड करते जाएं, तो यहाँ अगर हम लोग 7 लें तो 16 में 7 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 23 ना। देन नेक्स्ट 30, तो 30 तक ही हुआ, यानी 1 डे कम हो गया ना। तो 17 से करना हो। अब देखोगे मैं 7 ऐड किया, 23 मिला, देन 30 मिला, तो 30 वाला दिन जो होगा वो कौन सा होगा, थर्सडे होगा। इतना तो क्लियर, यानी 31st वाला जो डे होगा वो कौन सा होगा, फ्राइडे होगा। ये क्लियर हो गया। तो आंसर जो आने वाला है फ्राइडे में आने वाला है। तो अगर ऑप्शंस में देखें तो फ्राइडे का ऑप्शंस एक ही है, तो आंसर डायरेक्ट आप यहीं से क्लिक कर सकते हो, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। बट ये 5th आया, मैं ये भी दिखा दे रहा हूँ आपको, ये हो गया थर्सडे एंड देन 16th को क्या होगा दोस्तों, फ्राइडे होगा। नेक्स्ट +7 करेंगे तो सेम फ्राइडे ही आएगा, तो +7 करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 24, तो 24 को भी दोस्तों क्या होगा, फ्राइडे ही होगा। नेक्स्ट +7 करेंगे तो 31 यानी फ्राइडे। तो अभी तक इस साइड फ्राइडे कितना मिला, 1 2 एंड देन 3 फ्राइडे मिला। अगेन इसको 7 माइनस करेंगे तो 10 को भी क्या होगा दोस्तों, फ्राइडे ही होगा। अगेन 7 माइनस करेंगे तो 3 को भी क्या होगा, फ्राइडे। तो टोटल कितना हुआ फ्राइडे देखोगे मंथ में, 1 2 3 एंड देन 4 एंड देन 5, यानी 5th फ्राइडे आया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम्स में, ग्रेड 7 के एग्जाम्स में आने के चांसेस है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों
आज मैंने रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को मैंने करवाया और इसी तरह के क्वेश्चंस आने वाले वीडियो में भी ग्रेड 7 के एग्जाम्स के लिए मैं लेकर आऊँगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।